नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त RJ10 स्टोरी एक्सप्लोरर लेके आ गया हूँ एक नई भूतिया स्टोरी, जिसमें हम आज एक्सप्लोर करेंगे भूतिया कमरा 206 की सच्चाई के बारे में, जो एक हॉस्टल से रिलेटेड स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, हर हॉस्टल की कुछ अधूरी कहानियाँ होती है, कुछ सच्ची, कुछ कल्पना, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो रूह तक को दहला देती है। आज हम आपको बताएंगे हॉस्टल के रूम नंबर 206 की डरावनी कहानी। बात है साल 2018 की, जयपुर का एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें एक नया बच्चा जिसका नाम अर्जुन था, होनहार छात्र, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहली बार हॉस्टल में आता है। कॉलेज की इमारतें जो बहुत पुरानी थी, लेकिन वो दिखने में एकदम शानदार थी और शान से खड़ी थी। जैसे ही वो उस हॉस्टल की इमारत पर पहुंचता है और रिसेप्शन पर मौजूद वार्डन से बोलता है कि मेरा यहाँ नया एडमिशन हुआ है और मुझे एक कमरे की आवश्यकता है, तो वहाँ का वार्डन, जिसका नाम रामस्वरूप था, उसने अर्जुन को रूम नंबर 206 की कमरे की चाबी देते हुए थोड़ी देर सोचा और कहा, ये लो चाबी, अगर तुम्हें कमरा नंबर 206 नहीं चाहिए तो अभी बता दो, हम तुम्हें चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन बोलता है, कोई बात नहीं सर, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप यही कमरा दे दीजिए। अर्जुन ने वहाँ पर कुछ अपने सीनियर फ्रेंड्स जो उसी के गांव के थे, पहले ही उस कॉलेज में आ चुके थे, उनसे मुलाकात की। उन्हीं सीनियर में से एक, जिसका नाम विशाल था, उसने अर्जुन से बोला, अर्जुन, तुमने ये कमरा नंबर 206 मिला है, ये अच्छा नहीं है यार, वहाँ कुछ गड़बड़ है। हमारा अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश मत कर विशाल, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो विशाल थोड़ा गंभीर हो जाता है और वो बोलता है, नहीं अर्जुन, मैं तुमसे मजाक या डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बिल्कुल में ही सच में ही ये रूम में कुछ गड़बड़ है। पर अर्जुन इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और वो अपने रूम में चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद 2 दिन तो अर्जुन के सामान्य रूप से निकलते हैं, लेकिन तीसरी रात जब वो रूम में सो रहा था तो उसे दरवाज़े खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि जैसे बाथरूम में नल अपने आप खुल गया है और जिससे पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अर्जुन कांपते हुए आवाज़ में पूछता है कि कौन है अंदर, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और अचानक अलमारी का दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। यह सब देखकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगता है और जैसे तैसे उसकी ये तीसरी रात उस रूम में निकलती है। अगली सुबह वो अपने दोस्त विशाल के पास जाता है और उसे बताता है कि यार विशाल, मेरे साथ रात को ये सब कुछ हुआ। तो विशाल उसे उस हॉस्टल की लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ विशाल उसे लाइब्रेरी में बैठकर पूरी बात बताने लगता है कि कैसे एक सौरभ नाम का लड़का था, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था और क्लास का टॉपर था, लेकिन कुछ सीनियरों ने उसके साथ रैगिंग की, जिसके कारण वो डिप्रेशन में रहने लगा
और एक दिन उसने इसी रूम नंबर 206 में फांसी लगा ली, जिसके बाद उसकी आत्मा इस रूम में भटकती है शायद। और हम सभी को भी कभी कभी यह एहसास होता है कि सौरभ की आत्माएं रात को उस रूम में रहती है। यह बात सुनकर अर्जुन थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वह रहेगा तो रूम नंबर 206 में। अगली रात वो अपने रूम में मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर रख देता है और सो जाता है। जैसे ही रात के 3 बजे बजते हैं तो आवाज़ के साथ खिड़की के खुलती है और पर्दे अपने आप उड़ने लगते हैं और किसी के बुदबुदाने की आवाज़ सी आने लगती है। अर्जुन की आंखें खुल जाती है और वो डरते डरते भगवान का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देखता है कि एक भूतिया सी परछाई जो सफ़ेद कपड़ों में थी अलमारी के अंदर से बाहर निकलती है और अर्जुन के सामने प्रकट हो जाती है। और वो परछाई बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए। यह देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ओम नमः शिवाय का जाप और तेज़ करने लगता है। देखते ही देखते वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है और अर्जुन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन कॉलेज प्रशासन और हॉस्टल प्रबंधन दोनों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और उस कमरे की में पूजा अर्चना वगैरह करवाई। तो तांत्रिक ने बताया कि अभी इसमें सौरभ की आत्मा है। तो तांत्रिक ने वहाँ कुछ और मंत्र और जाप किए और तभी उसके मंत्र और जाप से वहाँ पर सौरभ की आत्मा फिर से प्रकट होती है। तो तांत्रिक उससे बोलता है, सौरभ बेटा तुझे शांति मिलेगी, हम दोषियों को सज़ा दिला देंगे। लेकिन आत्मा ने धीरे सी आवाज़ में कहा, मुझे तो बस न्याय चाहिए, बस यही मेरी चाहत है। फिर थोड़ी ही देर में वो रोशनी में विलीन हो गया। तांत्रिक ने पूरी कहानी कॉलेज प्रशासन और हॉस्पिटल प्रबंधन को बताई और उसने यही कहानी पुलिस को बताई। थोड़े ही दिन बाद पुलिस ने सौरभ के केस की जांच की और उसको आत्महत्या में उकसाने और रैगिंग करने वाले सीनियरों को पकड़कर उन्हें सज़ा दिलाई। उसके बाद सौरभ की आत्मा को थोड़ी देर बाद शांति तो मिल गई, लेकिन कमरा नंबर 106 आज भी उसी तरह भूतिया कमरे की तरह आवाज़ कराहती है। तो यह थी एक डरावनी कहानी और सच्ची और भयानक कहानी। अगर आपको कॉलेज में भी कभी किसी कमरे में ऐसी आवाज़ आती है तो शायद कोई अधूरी आत्मा अभी भटक रही होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू ज़रूर बता दें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।